नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन। आज हम बात करेंगे ख्वाब में चांद देखने के हवाले से। मसलन ख्वाब में चांद देखना, चांद के ऊपर अपना चेहरा देखना, चांद के ऊपर चलना, इसी से रिलेटेड और भी कई सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ तबीरें हैं। अगर आप इन सब सूरतों की ताबीरें जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक लाजम देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामी इंफॉर्मेशन विद आबिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू यानी ख्वाब में चांद देखने के हवाले से। ख्वाब में चांद बादलों में छुपता हुआ देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर चांद को बादलों में छुपता हुआ देखता है तो ये वजीर के बीमार होने और उसके बाद फिर सेहतयाब होने की अलामत है। ख्वाब में चांद पर चलना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर चांद के ऊपर चलता है तो ये इसकी वालिदा यानी कि इसकी माँ इसके ऊपर मेहरबान होने की अलामत है। ख्वाब में चांद पर चेहरा नजर आना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब में चांद के ऊपर अपना चेहरा देखता है तो ये इसकी मौत होने की अलामत है। और अगर इसकी बीवी हामला है तो ये बेटा पैदा होने की अलामत है। ख्वाब में चांद टूटता हुआ देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर चांद टूटता हुआ देखता है तो ये हाकम की मौत होने की अलामत है। हाकम से मुराद हाकिम वक्त भी हो सकता है या फिर ये जिस जगह पर काम करता है वहां का हाकम भी हो सकता है। ख्वाब में चांद दूरबीन के साथ देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर चांद दूरबीन के साथ देखता है तो ये लंबे सफर पर जाने की अलामत है या फिर इसको खूबसूरत और दोशीज़ा बीवी मिलने की अलामत है। ख्वाब में चांद देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर नॉर्मल चांद देखता है तो ये हाकम बनने या फिर सरदार बनने या इज्जत मिलने या फिर खूबसूरत औरत मिलने या फिर दौलत मिलने की अलामत है। ख्वाब में चांद सूरज से तेज देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर चांद को सूरज से तेज चलता हुआ देखता है और ये देखता है कि चांद सूरज से आगे निकल गया है तो ये अपने हाकम के साथ बगावत करने की अलामत है। ख्वाब में चांद सूरज में बदल जाना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर चांद को सूरज में बदलता हुआ देखता है तो ये अपने किसी बड़े से या अपनी बीवी की तरफ से खैर और बरकत मिलने की अलामत है। ख्वाब में चांद के साथ लटकना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर चांद के साथ लटकता है तो ये इसके हाकम से कोई इसे भलाई और खैर मिलने की अलामत है। हाकम में वक्त भी हो सकता है या फिर इसकी दुनिया के मामलात में जो इसका हाकम है वो भी हो सकता है। ख्वाब में चांद से बातें करना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर चांद से बातें करता है तो ये इसको कोई वजारत या कोई ओहदा मिलने की अलामत है। ख्वाब में चांद और सूरज का सजदा करना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर देखता है कि चांद और सूरज उसे सजदा कर रहे हैं तो ये इस बात की अलामत है कि इसके माँ बाप इसके वालिदैन इससे राजी और खुश हैं। ख्वाब में चांद कांपता हुआ देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर चांद कांपता हुआ देखता है तो ये हाकिम वक्त को कोई परेशानी और मुसीबत आने की अलामत है। ख्वाब में चांद को पकड़ना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर चांद को पकड़ता है तो ये हाकिम का करीबी साथी होने की अलामत है। ये हाकिम वक्त भी हो सकता है और जिस जगह पे काम करता है उस जगह का भी हाकिम हो सकता है। ख्वाब में चांद को टुकड़े होते हुए देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर चांद को टुकड़े होते हुए देखता है तो ये क़यामत की निशानियां जाहिर होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करे। ख्वाब में चांद को धुंधला देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर चांद को धुंधला देखता है तो ये अस्क़ाते हमल यानी कि हमल गिर जाने की अलामत है या फिर कुछ न कुछ हमल में खलल आने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका करे क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात और बलियात और परेशानियों को टालता है। ख्वाब में चांद को सजदा करना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर चांद को सजदा करता है
तो ये गुनाह कबीरा यानी कि बहुत बड़ा गुनाह करने की अलामत है, या फिर अपने हाकम के साथ मिलकर उसके किसी गुनाह में साथ देने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करे और नमाज की पाबंदी करे। ख्वाब में चांद ग्रहण लगते हुए देखना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर चांद ग्रहण लगता हुआ देखता है तो ये रंज और गम और परेशानी आने की अलामत है, जानी और माली नुकसान होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करे और सदका दे, क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात और बलियात को टालता है। और मैं बार बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, सदका कभी भी किसी जानवर को नहीं दिया जाता, सदका सिर्फ और सिर्फ इंसानों को दिया जाता है। यतीम, मस्कीन और बेवा औरतों को सदका दिया जाता है। सदका आप कुछ भी दे सकते हैं, किसी चीज का भी आप सदका दे सकते हैं और वो चीज हलाल होनी चाहिए। ख्वाब में चांद घर में देखना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर चांद अपने घर में देखता है तो ये बेटा पैदा होने की अलामत है, नहीं तो फिर खूबसूरत बीवी मिलने की अलामत है। और अगर यही ख्वाब औरत देखे तो उसे बाकमाल और खूबसूरत शौहर मिलने की अलामत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।